पैदा करूं तो क्या है, यह है एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉलेज। अभी दिखाऊंगा, अभी फिर प्रूव करूंगा। राइट, यानी कि अपने ज्ञान का अनुप्रयोग करना, और अनुप्रयोग की शर्त है कि वो देश काल के अनुरूप होना चाहिए, नहीं तो फिर वही गलत हो जाएगा। किसी लड़की के साथ गलत होगा और तुम जो है वो क्या जाकर उसको समझाओगे, बेटी देखो तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अच्छा, तुम्हें नहीं निकलना चाहिए था। पोस्ट तुमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शेयर करनी शुरू कर दी थी, और उन्होंने जब न्याय के समझ समानता और न्याय की समानता की बात की थी, तुम्हारे सारे सिद्धांत गायब हो गए। तुमने लड़की को बोला बेटा देखो छोटे कपड़े पहन रहे हो, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आपके जो सॉल्यूशन होंगे वो कंटेम्प्रोरी नहीं होंगे, और जब आपके सॉल्यूशन कंटेम्प्रोरी नहीं होंगे, आप जानते हैं इस समाज के लिए वो एजेंट बन जाएंगे जो समाज में जड़वत्ता, सड़न और एक घुटन पैदा करता है। समाज के बाहर कभी घुटन पैदा होती है। समाज में ये जितनी भी जो सोसाइटी में गलत चीजें हो रही हैं, ये क्या एलियंस आकर करके जाते हैं? मंगल ग्रह के लोग, शनि ग्रह के लोग करके जाते नहीं, करके जाते हैं ना, इसी ग्रह के लोग करते हैं ना, इसी देश के लोग करते हैं। ये हमारे तुम्हारे बीच में होते हैं ना, जब वो रेप की घटनाएं होती तो पता चलता है ना कि वो उसका रिश्तेदार था या वो फलाना व्यक्ति था जिसने उस बच्ची के साथ गलत कार्य किया। होता है कि नहीं होता है? तो आपको, चूंकि आप एजेंट ऑफ चेंज बनने जा रहे हैं, आप यूपीएससी को जो है ज्वाइन करने जा रहे हैं, और आपको लगातार आपके ऊपर ये दबाव बने रहेगा, और आपका ये कर्तव्य है कि आप जो है वो एजेंट ऑफ चेंज में आपको परिवर्तित करना पड़ेगा। और किसको परिवर्तित करना पड़ेगा? इसी समाज में बैठा हुआ वो व्यक्ति जो अपने गलत पर्सपेक्टिव की वजह से गलत व्याख्याएं कर रहा है। वो जो समाधान, वो भी समाधान दे रहा है, कह रहा है बेटी तुम घर के बाहर मत निकलो। वो पिता क्या करेगा? पढ़ाई छुड़ा देगा। बोलो मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ईमानदारी से बताना। बच्ची, कल वो 4 लोगों ने रास्ते में छेड़ दिया, मेरी बेटी अब पढ़ने नहीं जाएगी। पढ़ के क्या करेगी बेटी? जल्दी से कोई भी लड़का ढूंढो, इसकी हाथ पीले करो, नहीं तो कल हम कहां समाज में मुंह दिखाएंगे? हां या ना? अगर तुमने अखबार पढ़े होंगे, तुमने अपने समाज में देखा होगा, यही सॉल्यूशन निकल कर आता है उस लड़की के लिए कि नहीं आता? मुझे बताना। और अंत में क्या होता है? आपने देखा होगा उसके योग्य लड़का है कि नहीं है। कोई जो है विडोवर है, जिसकी पहली पत्नी मर गई है, उससे उम्र का अंतर बहुत ज्यादा है, वो अच्छा पैसा दे रहा है या सपोर्ट कर रहा है फैमिली को, उसके साथ शादी कर दी जाती है। और लड़की रोती रहती कि सर पापा मुझे पढ़ना है। बोली बेटा अपने पति के घर जाकर पढ़ना, पति के जाकर पढ़ना। मुझे बताओ, क्या मैं इसमें कोई भी ऐसी बात कह रहा हूं जिसको तुमने आज तक कभी देखा या सुना नहीं है? नहीं है। ऐसा होता है, तुमने अपने आसपास देखा होगा। अगर अब तुम अपने परिवार, अपने खानदान में देखते हो, तुम्हें कहीं ना कहीं यह घटना दिखाई पड़ी होगी। और जो लड़की उसके लिए उत्तरदायी कारक नहीं है, और हम पेपर 1 में पढ़ते हैं ना, पेपर 1 में पैट्रियार्की पढ़ते हैं, महिला सशक्तिकरण पढ़ते हैं, सामाजिक कुरीतियां पढ़ते हैं। कहां से आता है? यहीं से तो आता है। सॉल्यूशन देने वाले ने एक ऐसा सॉल्यूशन दे दिया जो देश काल के अनुरूप नहीं है। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसने बदलाव को स्वीकार किया ही नहीं कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। हम मेडाइवल काल से बहुत आगे, अब कोई आक्रमणकारी नहीं आ रहे हैं घोड़े पर चढ़ के। अब हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, जहां संविधान का शासन है, जहां कानून का शासन है। बट नहीं, हर घर में इस तरह के समाधान दिए जाते हैं। राइट और रॉन्ग? स्पेशली बच्चियां मुझे बताएं, क्या मैं सही कह रहा हूं? समझें कि किस रूप में हम चीजों को देखते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसका मतलब है कि जहां पर हम अपने ग्रेजुएशन में परस्यूट ऑफ नॉलेज की तरफ जाते हैं या अटेनिंग ऑफ नॉलेज, इस अंतर को समझना। ये जब आप डिग्री कॉलेज स्कूल में थे, जब आप यूपीएससी में आते हैं तो आप इसको याद रखिए, लिख के रख लेना। आज एक पेपर पे लिख के जहां पढ़ते हो वहां बड़ा बड़ा ये अंतर लिख लेना। ये अंतर ही जो है वो तुम्हारे पास और फेल के बीच का बहुत बड़ा इनपुट आएगा, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये पतली सी जो लिखी है इन दोनों के बीच में, ये लाइन बहुत एनर्जी और समय मांगेगी। अगर तुमने इसके नीचे की तरफ आपने इसको कर दिया, ठीक है, तो आपको पता होगा ना, एक मैथमेटिक्स का नियम होता है, जब ये होता है अंश और ये होता है हर, ठीक है, डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा बढ़ा दोगे, यानी अटेनिंग ऑफ नॉलेज में आप जो करना, तो उस पर आप पूरा फोकस की डाटा जितना ज्यादा रट लें, जितना ज्यादा पर्वत पठार के नाम याद कर लें, नदियों के। अगर मैथमेटिक्स तुम जानते हो, अगर हर की वैल्यू बढ़ा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लेसर।
अगर तुम चाहते हो कि आउटपुट यानी रिजल्ट ज्यादा अच्छा आए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, अंश की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, यानी तुम्हें एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। और मजेदार बात है कि इस पूरी सेगमेंट में जो स्थिर है, जो अचर है, वो है टाइम। मैथमेटिक्स के टर्म में बात कर रहा हूं, वो है टाइम। जो कौन से कांस्टेंट है? टाइम, समय सीमित है। आज से शुरू करोगे, एक फिक्स डेट पे तुम्हारा एग्जाम है। टाइम, इस देश में बैठा हुआ हर व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, जो आईएएस की तैयारी करना चाहता है, हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किताब है या किताब नहीं है, टीचर है या टीचर के बिना है, सबके पास एक ही चीज सेम है, टाइम। अब सवाल है कि तुम दोनों में से किस हिस्से पे समय ज्यादा लगाते हो। तुम डिनोमिनेटर में ज्यादा समय लगा रहे हो, उसी पे आप फैक्ट रट रहे हो, मगअप कर रहे हो, सोच रहे अरे मारे हाथ निचोड़ के रख दिए किताब को, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो रिजल्ट उसी हिसाब से कम हो जाएगा। मैथमेटिकली मैंने इसको